अस्सलाम वालेकुम टू ऑल दोज हु आर वाचिंग मी एंड लिसनिंग मी। दिस इज सैयद मोहम्मद सिप्तान और मैं आपको रिव्यू पोर्टल की प्रेस रिव्यू सीरीज में वेलकम कहता हूं। आप प्रेस रिव्यू नंबर 6 देख रहे हैं, जिसमें हम 14 जून 2023 से लेके 22 जून 2023 तक की तमाम मेजर न्यूज़ को कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस प्रेस रिव्यू। सबसे पहली न्यूज़ जो हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं वो उस लॉन्च की है जो लीबिया से चली थी ग्रीस की तरफ, और ग्रीस पहुंचने से पहले ही उसका इंजन ऑफ हुआ और वो लॉन्च डूब गई। जी हाँ, ये लॉन्च तारिकीन वतन की लॉन्च थी, जिसमें लोग इलीगली यूरोप की तरफ बढ़ रहे थे। यानी वो लोग जो पॉवर्टी, भूख और अफलास का शिकार होते हैं, वो अपने मुल्क को छोड़ते हैं सिर्फ इसलिए ताकि उनके पीछे जो लोग बैठे हैं, उनके घर वाले, उनका मुस्तकबिल बेहतर हो सके। और इस कश्ती के अंदर पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले 300 पाकिस्तानी भी मौजूद थे। और ये सिर्फ 300 पाकिस्तानी नहीं थे, दरअसल ये उन 300 पाकिस्तानी ख़ानदानों के ख्वाब थे जिन्होंने ये ख्वाब लेकर इन लोगों को, अपने जिगर गोशों को यूरोप की तरफ भेजा कि उनके जो हालात हैं वो बेहतर होंगे इनके यूरोप जाने के बाद। लेकिन ये कश्ती जो थी ये कई ख्वाबों को लेकर डूब गई। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि ये इल्लीगल माइग्रेशन क्यों होती है? इसकी सबसे बड़ी वजह जो है वो पॉवर्टी है। पॉवर्टी, उसके बाद मुल्क में जारी जो फाइनेंशियल क्राइसिस है वो इसकी एक बड़ी वजह है। लोगों के पास रोज़गार नहीं है और लोग चाहते हैं कि उनके जो मुआशी वसाइल हैं वो बढ़ें, क्योंकि ज़रूरियात जो हैं वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं। ये तभी मुमकिन है जब आपकी इनकम यूरोज़ या डॉलर्स में हो, तभी आप अपने हालात जो हैं वो ठीक कर सकते हैं। ऐसी ही उम्मीद लेकर पाकिस्तान के ये 300 नौजवान और बच्चे, जिनमें 12 से 14 साल के बच्चे भी मौजूद थे, वो अपने मुल्क को छोड़कर इस लॉन्च में सफ़र के लिए निकले। लेकिन ये लॉन्च डूब गई और इसमें सिर्फ 12 पाकिस्तानी ऐसे थे जो सरवाइव कर सके, बाकी सब लुक़्मा अजल बन गए। उसके बाद जो नेक्स्ट न्यूज़ हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं, जो लास्ट वीक बड़ी मेजर इवेंट रहा, वो यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटनी ब्लिंकन का विजिट ऑफ चाइना था। जी हाँ, एंटनी ब्लिंकन जो थे उन्होंने चाइना का विजिट किया और इस विजिट के दौरान उनकी मुलाकात शी जिनपिंग जो चाइनीज़ प्रेसिडेंट हैं उनसे भी हुई। और इस मुलाकात के बाद जो यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है एंटनी ब्लिंकन, ही वाज डूइंग अ प्रेस कॉन्फ्रेंस, और उनसे मुख्तलिफ सवालात जो थे वो जर्नलिस्ट ने पूछे, जिनके जवाबात कुछ इस तरह थे कि जब ताइवान का जिक्र किया गया तो एंटनी ब्लिंकन ने ये कहा कि जो अमेरिका है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, वो कभी भी जो ताइवान के इंडिपेंडेंस है उसे सपोर्ट नहीं करता। लेकिन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका स्टेटस को भी मेंटेन करने का कहता है। यानी इसका मतलब ये है कि जो ताइवान का करंट स्टेटस है उसको उसी तरह रहने दिया जाए जिस तरह 1949 से लेकर अब तक चला आ रहा है। और उसके बाद यूक्रेन जंग के बारे में भी एंटनी ब्लिंकन का कहना था कि मैंने सदर शी जिनपिंग से डिस्कशन की है और हम इस यूक्रेन जंग को भी निगोशिएशंस के थ्रू ख़त्म करना चाहते हैं और इसमें चाइना को अपना किरदार अदा करना होगा। उसके बाद जो अगली चीज़ एंथनी ब्लिंकन ने डिस्कस की सहाफ़ियों से गुफ्तगू के दौरान, उनका कहना था कि चाइना को ये लगता है दैट यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इज़ ट्राइंग टू कंटेन चाइना इकोनॉमिकली, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इस तरह का कोई मकसद नहीं रखता कि वो चाइना को इकोनॉमिक टर्म्स में कंटेन करे, बल्कि ये कंपटीशन जो है वो इंटरनेशनल ट्रेड, इंटरनेशनल बिजनेस और इंटरनेशनल इकोनॉमी के लिए एक अच्छी फ़िज़ा पैदा कर सकता है। तो ये सारा जो था ओवरऑल डिस्कशन जो उनकी हुई शी जिनपिंग के साथ, उसकी समरी थी। लेकिन एंथनी ब्लिंकन ने ये भी कहा कि ऐसे काफ़ी एरियाज़ हैं जिनके ऊपर वर्क करने की ज़रूरत है। हम लोग फ़ौरन जो है वो चीज़ों को नॉर्मलाइज नहीं कर सकते, लेकिन इन द फ्यूचर चीज़ों को नॉर्मलाइज किया जा सकता है, क्योंकि हम काफ़ी अरसे से यूएस से और चाइना की टेंशन्स को देख रहे हैं और नाउ द बोथ कंट्रीज आर ट्राइंग टू रीविजिट देयर पॉलिसी with each other. Let's see what happens in the future.
उसके बाद जो नेक्स्ट न्यूज हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं दैट इज रिगार्डिंग द एंड ऑफ स्लेवरी डे इन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। जी हाँ, 19 जून 2023 को यह डे सेलिब्रेट किया गया एंड ऑफ द स्लेवरी, क्योंकि इसी दिन 19 जून को अमेरिका में स्लेवरी का खात्मा किया गया था, जो 13th अमेंडमेंट है यूनाइटेड स्टेट्स के कॉन्स्टिट्यूशन की। और ये तारीखी अमेंडमेंट है क्योंकि अमेरिका में स्लेवरी एक बहुत बड़ा मसला रहा था तारीख में, और आज भी हम देखते हैं कि स्लेवरी को ख़त्म हुए तकरीबन 130 साल से ज़्यादा हो चुके हैं, लेकिन आज भी रेसिज्म का कॉन्सेप्ट जो है वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में अभी भी मौजूद है, और इसको लेकर कई दफ़ा जो है मसाइल का शिकार अमेरिकी हुकूमत और अमेरिकी रियासत रहती है। तो ये स्लेवरी का जो इख्तिताम था ये यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की तारीख में एक अहम दिन था, और इसे नेशनल डे के तौर पर भी मनाया जाता है। उसके बाद जो नेक्स्ट न्यूज़ हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं वो इसराइल की ह्यूमन राइट्स वायलेशन से रिलेटेड है। जी हाँ, जैसा कि हम जानते हैं कि गुज़िश्ता 75 साल से इसराइल मुजालिम के पहाड़ तोड़ रहा है फ़लस्तीनियों के ऊपर। इसी तरह का एक और इवेंट लास्ट वीक हुआ जिस दौरान ये खबर आई कि मोहम्मद तमीमी एक टॉडलर यानी एक छोटा बच्चा था जिसके सर में इसराइली फ़ौजियों ने गोलियां मार दी, और इस सानहे को इसराइली फ़ौज इस तरह कवर करने की कोशिश कर रही है कि दिस इंसिडेंट हैपेंड ड्यूरिंग अ कार चेज़, यानी जो तमीमी के वालिद थे वो कार लेकर भाग रहे थे जिसकी वजह से मजबूरन फायर करना पड़ा, और इस फायर के नतीजे में मोहम्मद तमीमी जो है वो उसकी डेथ हो गई। लेकिन देखें जो भी कॉन्टेक्स्ट है, लेकिन जब भी इस तरह का कोई इवेंट होता है, अगर कोई मुस्लिम कंट्री में हो या किसी अदर कंट्री जो कि वेस्टर्न कंट्री नहीं है या इसराइल नहीं है, तो जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है और वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं वो बहुत गुल गपाड़ा करते हैं या शोर करते हैं। देखें, हर इंसान की इज्जत जो है वो दूसरे इंसान पर फ़र्ज है, और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस और स्पेशली वेस्टर्न कंट्रीज़ को अपनी जो ड्यूअल पॉलिसी है इसको चेंज करना होगा। दे शुड ट्रीट एवरी इंडिविजुअल एज ए ह्यूमन बीइंग, और एक इंसान की इज्जत और तकरीम, उसकी जो सैंक्टिटी है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए एक ही जैसी आवाज़ उठानी चाहिए। उसके बाद जो नेक्स्ट न्यूज़ हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं दैट इज रिगार्डिंग द असैसिनेशन ऑफ प्रदीप सिंह नज्जर। जी हाँ, खालिस्तान मूवमेंट के एक बहुत बड़े एक्टिविस्ट और इंडिया जिसे एक टेररिस्ट डिक्लेयर कर चुका था, उसको कनाडा में पुरस्कार तौर पर असैसिनेट कर दिया गया नामालूम अफराद के हाथों। अब ये तो पता नहीं चल रहा कि प्रदीप सिंह नज्जर जो है उसको मारने में किसका हाथ है। जो कॉन्स्पायरेसी थेरीज जो हैं वो आफ्टर हिज असैसिनेशन डेवलप हुई हैं, और लोगों का कहना ये है कि विद इन द एसोसिएशन जो खालिस्तान मूवमेंट है पावर स्ट्रगल्स चल रही थी, जिसकी वजह से हो सकता है कि इसको मार दिया गया हो, ऑर्गेनाइजेशन के ही कुछ बंदों के हाथों उन्होंने मार दिया हो। लेकिन जो मेन इंटरनेशनल लेवल पर बात की जा रही है वो ये की जा रही है कि प्रदीप सिंह नज्जर की डेथ में उसके अपने ऑर्गेनाइजेशन में पावर स्ट्रगल के अलावा रॉ रिसर्च एंड एनालिसिस विंग जो इंडियन स्पाई एजेंसी है उसका भी हाथ हो सकता है। लेकिन इसके बारे में जो फर्दर डेवलपमेंट्स हैं उनको ज़्यादा हाईलाइट नहीं किया जा रहा। लेट्स सी इन फ्यूचर के हमें पता चले कि खालिस्तान मूवमेंट के इस एक्टिविस्ट प्रदीप सिंह नज्जर को कनाडा में किसने मारा। उसके बाद जो नेक्स्ट न्यूज़ हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं दैट इज़ फ्रॉम फॉरेन ऑफिस ऑफ पाकिस्तान। जी हाँ, पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस की स्पोक्स पर्सन मुमताज़ जहरा बलोच ने लास्ट वीक जर्नलिस्ट से डिस्कशन करते हुए ये कहा कि टीटीपी के साथ जो टॉक्स हैं, पीस टॉक्स हैं, दैट आर इम्पॉसिबल। तो इसका असल जो हम पर्सपेक्टिव देखते हैं पास्ट में वो ये है कि टीटीपी के साथ पहले भी यही कहा जाता था कि डायलॉग नहीं हो सकता बिफोर 2010, लेकिन आफ्टर दैट इन 2013 वी स्टार्टेड द पीस टॉक्स विद टीटीपी। लेकिन 2014 का फिर एपीएस पेशावर का इंसिडेंट होता है जिसकी वजह से ये जो डायलॉग्स हैं ये डिटेरिएट हो जाते हैं और फिर दोबारा ऑपरेशन जो है वो स्टार्ट हो जाता है। लेकिन फिर उसके बाद हम क्या देखते हैं कि जनरल फैज़ हमीद वाज DGISI एंड ही स्टार्टेड नेगोशिएशंस एंड पीस टॉक्स विद टीटीपी इन अफगानिस्तान। लेकिन उसके बाद हम दोबारा यही चीज़ विटनेस करते हैं कि फिर पाकिस्तान में इंसर्जेंसी जो है वो लो लेवल पर स्टार्ट हो जाती है, खुदकुश धमाके स्टार्ट हो जाते हैं। तो टीटीपी जो है, टीटीपी और पाकिस्तान दे नीड अ मीडिएटर, और ये मीडिएटर जो है
अदर देन अफगान तालिबान कोई और नहीं हो सकता, क्योंकि हम गुज़िश्ता 13-14 साल से लड़ रहे हैं और लड़ाई का भी कोई नतीजा नहीं निकल रहा। और दूसरी तरफ डायलॉग जो है वो डायलॉग भी कोई एक ऐसा एलिमेंट बीच में आता है जो इन डायलॉग्स को सबोताज कर देता है। तो फर्स्ट वी शुड फाइंड अ मीडिएटर इन तालिबान ग्रुप, अफगान तालिबान, देन वी एज अ पाकिस्तानी स्टेट, जो पाकिस्तानी स्टेट है, रियासत को डायलॉग करने होंगे, क्योंकि अगर हम डायलॉग नहीं करेंगे तो इंसर्जेंसी ऑटोमेटिकली बढ़ेगी। इंसर्जेंसी बढ़ेगी तो उसकी कॉस्ट जो है वो अवाम को पे करनी पड़ेगी। अगर डायलॉग के जरिए इस सारे मामले को हल किया जा सकता है, देन वी शुड गो फॉर द डायलॉग। लेट्स सी व्हाट हैपेंस इन द फ्यूचर। उसके बाद जो नेक्स्ट न्यूज हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं, दैट इज रिगार्डिंग द नरेंद्र मोदी विजिट टू यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। जी हाँ, नरेंद्र मोदी 4 दिन के विजिट पर अमेरिका पहुंच चुके हैं और नरेंद्र मोदी इस दौरान बड़ी बड़ी मीटिंग्स कर रहे हैं, जिसमें टेक्नोक्रेट्स और जो टेक्नोलॉजिकल जाइंट्स कंपनीज हैं दुनिया की, उनके सीईओज के साथ भी उनकी मुलाकातें हो रही हैं। और उसके बाद जो मेन उनकी मुलाकात थी वो प्रेसिडेंट जो बाइडेन के साथ थी। और उसके साथ ही जो उनका अगला काम था जो उन्होंने यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में किया, दैट वाज द एड्रेस टू द कांग्रेस ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। और ये सबसे बड़ा ऑनर है जो किसी भी फॉरेन डिग्निटरी को यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की गवर्नमेंट या स्टेट दे सकती है। और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के प्रेसिडेंट जो बाइडेन और इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की जो मीटिंग थी, इसके दौरान इन दोनों ने एक स्टेटमेंट दी, और आप जानते हैं वो स्टेटमेंट क्या थी। इस स्टेटमेंट के दौरान ये कहा गया कि पाकिस्तान शुड फाइंड दोज टेररिस्ट विच आर मेकिंग इंसर्जेंट मूव्स इन इंडियन हेल्ड कश्मीर, और दोज टेररिस्ट which are trying to deteriorate the peace in India। तो देखें कि अमेरिका और इंडिया जो है वो किस तरह एक पेज पर इस मामले में है, और उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ ही जो है वो डायरेक्ट स्टेटमेंट दे दी। लेकिन ओवरऑल अगर हम देखें तो एनालिस्ट, इंटरनेशनल एनालिस्ट जो हैं वो ये कह रहे हैं कि ये जो मोदी का विजिट था अमेरिका का, ये एक बड़ा ब्रेक थ्रू है और ये बहुत ज़बरदस्त डील्स जो हैं लेके आएंगे। इस तरह एक डील ये भी थी कि एक अमेरिकन एरोस्पेस एजेंसी है, उसके साथ इंडिया जो है वो डील करने जा रहा है, जिससे जो जेट फाइटर्स के इंजन हैं वो इंडिया में मैन्युफैक्चर होंगे। तो इंडिया के लिए ये जो मोदी का विजिट है, इट इज़ गोइंग टू बी वेरी फ्रूटफुल इन टर्म्स ऑफ पॉलिटिकल फील्ड एंड इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजिकल फील्ड। तो देखते हैं कि फ्यूचर में अमेरिका और इंडिया किस तरह अपनी रिलेशंस को लेके चलते हैं और कितनी देर तक इनका ये जो डिप्लोमेटिक टाइज हैं ये इस तरह ही जारी और सारी रहती हैं। इसके साथ ही हमारा प्रेस रिव्यू नंबर 6, जिसमें हमने 14 जून 2023 से लेके 22 जून 2023 तक की तमाम मेजर न्यूज़ को कवर किया, इख्तिताम को पहुंचता है। हम उम्मीद करते हैं कि इस प्रेस रिव्यू को देखने और सुनने के बाद आपने ज़रूर कुछ ना कुछ सीखा होगा और करंट अफेयर्स के बारे में आपकी नॉलेज में ज़रूर कुछ ना कुछ इजाफा हुआ होगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखें और स्पेशली अपने पेरेंट्स का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीक नेक्स्ट प्रेस रिव्यू के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।